ओके, तो आईटीसी में हम लोग ने 3 केसेस हमने पढ़ रखे थे, तो वही केसेस को हम लोग आगे बढ़ेंगे। आईटीसी चार्ट हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे। तो केस 1 हो गया था जब हम लोग लोकल परचेज करें, लोकल सेल करें। फिर हम लोग ने ये भी पढ़ लिया था परचेज और सेल्स इंटर स्टेट, अगर हम इंटर स्टेट परचेज भी कर रहे हैं, इंटर स्टेट सेल भी कर रहे हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था परचेज लोकल है, इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट से और अपने स्टेट से खरीदते हैं और लेकिन बेचते लोकल ही हैं। और इस पे शायद हम लोग ने जनरल एंट्री भी स्टडी किया था। अब देखते हैं यहाँ पे 4th नंबर, अगर हमारा बिजनेस है और हम अगर क्या कर रहे हैं लोकल और इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं, केस 4 नहीं ना हुआ था? नहीं सर। चलिए ठीक। तो परचेज और लोकल और इंटर स्टेट हम लोग करते हैं, सेल भी लोकल इंटर स्टेट करते हैं। हमारा बिजनेस अच्छा है, हम लोकल भी खरीदते हैं, दूसरे स्टेट से भी खरीदते हैं, बेचने में भी हम लोग दोनों तरफ बेचते हैं, अपने स्टेट में भी दूसरे स्टेट में भी। तो देखिए यहाँ पे डिटेल दे रखी है, परचेज लोकल कितना था, इंटर स्टेट कितना था, 60,000 40,000। 60,000 का इंटर स्टेट परचेज था, लोकल परचेज था 40,000। दोनों पे 18% जीएसटी है। आईजीएसटी आपका इतना आ गया, ये सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया, ठीक है। सेल हम लोग इंटर स्टेट और लोकल है दोनों मिला के 1.5 लाख का सेल हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख इंटर स्टेट और 50,000 रुपये लोकल सेल, ये भी दे रखा है। अब हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग अपना जो चार्ट है उसको यूज कर लेते हैं। हम लोग का चार्ट किधर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना चार्ट बना रखा था आईटीसी का। इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा था हम लोग के लिए, काफ़ी वाइड है, जगह भी काफ़ी मिल जाती है टाइप करने के लिए, उसमें थोड़ा कम जगह थी। अब देखते हैं पोजीशन आउटपुट की, इनपुट की। चलिए पहले आउटपुट की देखते हैं पोजीशन। आउटपुट टैक्स लोकल आपको पता है यहाँ पे कितना था, 4500 आउटपुट है। $4,500 आपका सीजीएसटी है, 4,500 आपका एसजीएसटी है। आईजीएसटी 18,000 आपका, है। आईजीएसटी कितना? 18,000। 18 अब इनपुट देख लेते हैं, इनपुट की का पोजीशन 1,60,000 आईजीएसटी। तो 3,600 हमारा सीजीएसटी है, एसजीएसटी भी 3,600 और ये था हमारा 10,800। ठीक है, ये पोजीशन है। लेते हैं। अच्छा, अब चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आईजीएसटी की बात करते हैं। 18,000 है आपका आईजीएसटी, ये सब लेस करना है। अब चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले आईजीएसटी नेल करेंगे हम लोग, इसमें से लेस हो जाएगा क्या, 10,800। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हो 10,800 क्या गया है, आईजीएसटी का अमाउंट गया है यह एडजस्ट होने के लिए। तो इसके बावजूद बच जाएगा आपके पास कितना, 7,200। इसमें से लेस होगा कितना, 3,600। 36। पूरा इसी में हो जाएगा जी, यस सर। तो आसान हो गया। तो 36 होगा। हाँ 36 सीजीएसटी का अमाउंट जाके वहां से लेस होगा। ठीक है, फिर अगेन बच जाएगा कितना, 3,600। इसमें से भी लेस हो जाएगा कौन सा, इस एसजीएसटी का अमाउंट, फिर जाके इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, फाइनली 0। यानी कि आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया। अगर आप देख रहे होगे ये भी खत्म, 10,800 0 हो गया।
ये भी पूरा हमने यूटिलाइज कर लिया, ये भी हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया, यानी कि सारा का सारा अमाउंट किसको एडजस्ट करने में चला गया, आईजीएसटी को ही खत्म करने में चला गया। फाइनली हमें क्या देना है गवर्नमेंट को, 4500 हमें देना है होगा सीजीएसटी का अमाउंट, 4500 हमें देना होगा एसजीएसटी का अमाउंट। टोटल मिला के हमें 9000 का हमें पेमेंट करना है। किसी को इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन में अपने भी यही दिया है ना, सही है। देखो आईजीएसटी है 18000, इसमें देखो 10800 पहले तो आईजीएसटी इनपुट का लेस हो गया, फिर 72 बचा था, लेस करते करते फाइनली 0 हो गया, और फाइनली घूम फिर के ये देखो इस 18000 में से 10800 गया, फिर इस 7200 में से सीजीएसटी का अमाउंट लेस किया, फिर इस 3600 में से एसजीएसटी का अमाउंट लेस कर लिया, सारा अमाउंट यही यूटिलाइज हो गया, फिर 4500 आउटपुट रह गया जो टैक्स पेबल है, एसजीएसटी का भी 4500। अब सॉल्व होता है सर जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री करने के लिए मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया है, क्या ट्रिक है सब लोग को ध्यान है? यस सर। सर पहले आउटपुट और सारा इनपुट नोट कर लो, फिर उसके हाँ हिसाब पहले से। नोट कर लिया करो, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी पहले देखो कितना है, 18,000। आउटपुट आपका 18,000 रुपीज था, और देखिए आउटपुट सीजीएसटी कितना था, 4500। 4500। आउटपुट एसजीएसटी कितना है, ये भी सेम है 4500। अब हम लोग बात करेंगे इनपुट की। इनपुट आईजीएसटी कितना है, इनपुट आईजीएसटी आपका है 10,800। अगेन इनपुट क्या है, सीजीएसटी कितना है 3600। फिर इनपुट है एसजीएसटी कितना है 3600। अब आप सभी को पता है ये सारे इनपुट खत्म हो रहे हैं, तो इन सबको खत्म करना है। आप सभी को पता है कि आउटपुट क्या होती है, आउटपुट की बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, इनपुट सारे के सारे डेबिट होते हैं। ये तीनों तो आपको पता है नील हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है, बस ये दोनों पेंडिंग रह जाएगा। तो जो खत्म हो रहा है उसी को बस अपोजिट करो, तो आउटपुट एंट्री हो जाएगी आपकी, आप ही लोग बता दो। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से, पूरे 18,000 से, यस सर। पूरे 18,000 से ना, डेबिट हो गया ये क्रेडिट वाली चीज। अब बताओ टू क्या होगा, टू इनपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी गुड। इनपुट आईजीएसटी कितने से, 10,800। 10,800। टू इनपुट सीजीएसटी कितने से, 3600। फिर टू इनपुट एसजीएसटी कितने से, 36। हो गया एंट्री खत्म, यही था एडजस्टमेंट। और पेमेंट क्या करना है, यही दोनों बस पेमेंट करिए, जब पेमेंट करोगे तो ये दोनों को डेबिट करके टू बैंक कर देना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई, यस सर। एडजस्टमेंट समझ में आ गया। यस सर। जानते हो इस तरीके से मैं आपको एक सजेशन भी दे रहा हूँ कि आप लोग चाहो तो अपने से वैल्यूज ये सब खुद से डिसाइड करो। ये तो मैंने वैल्यू सेट किया ना, आप लोग भी वैल्यू थोड़ा इधर उधर करके अपने हिसाब से फिर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा चैलेंज रहेगा। सर यही 4-5 केस होते हैं बस ना, बस यही सब इसी ज्यादातर 4-5। केसेस, ऐसे ही केसेस देखने को मिलेंगे, बिजनेसमैन ऐसे ही ना होते हैं।
Yes, sir. बिजनेसमैन ऐसे ही ना होते हैं, पता चला उनका दोनों है, लोकल और इंटरेस्टेड दोनों सेल होता है, इसीलिए मैंने केस वाइज आपको समझा दिया, इसको केस की तरह ट्रीट करो। अब देखो एक ऐसा मैंने बिजनेस के बारे में डिस्कस किया है कि परचेज इंटरेस्ट रेट, परचेज हम लोग क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, एंड सेल कर रहे हैं लोकल, यानी परचेज ये कहाँ से खरीद रहा है, दूसरे स्टेट से खरीद रहा है और सेल कर रहा है लोकल। इसको आप लोग थोड़ा स्टडी करो। ओके सो देखिए हम लोग केस 4 की 5th पे थे ना, 4th को केस मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया था। 5th वाला केस सब लोग खुद से स्टडी किए कि नहीं किए? हो गया सर, कर लिए। आसान था? हाँ सर। चलिए Yes, sir. चलिए, मैं ऐसे ही मैं सबको बता दे रहा हूँ, एटलीस्ट कवर कर दूँ। परचेज किया था इन्होंने इंटरस्टेट, लेकिन सेल किया क्या लोकल। सारा माल बाहर से लाते हैं लेकिन सेल करते हैं अपने स्टेट में। तो 1 लाख का परचेज किया, 18% IGST दिया, सेल किया लोकल, CGST SGST दिए थे 13,500 13,500। तो सबसे पहले आउटपुट रखेंगे, आउटपुट टैक्स हमारा CGST SGST है 13,500, इनपुट टैक्स में हमारा IGST है अपना 18,000। अब 18,000 में से सबसे पहले 13,500 निकल गया, किसको एडजस्ट करने के लिए, आपका CGST को एडजस्ट करने के लिए। फिर बचा 4,500 जो एडजस्ट करने के लिए किसको निकल गया, SGST को। अब बचा कितना, 9,000 फाइनली SGST आपको पे करना है, यानी कि जो चालान बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, SGST का बनेगा। SGST हमें 9,000 पे करना है। अब इसमें अगर जनरल एंट्री की बात करें तो कोई जनरल एंट्री बता सकता है क्या? Yes, sir. यस सर। जनरल एंट्री क्या होगी बताइए? सर आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 13,500, फिर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 4500, ठीक है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 45,000, मतलब 100 है सर। उसके बाद टू इनपुट IGST 18,000। 13,500 से खत्म ना। जी सर। Yes, sir. इसके बाद क्या होगा, SGST 4500 GST अकाउंट डेबिट है ये कितने से, 45। sir. 4,500, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 18,000। IGST अकाउंट, बिल्कुल सही, 18,000। तो ये रही हमारी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। Yes, sir. अब हम लोग बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। ये लास्ट एग्जाम्पल है, क्या है, 5 ही था, 5 ही केस थे, ये लग रहा है 6वां केस। लोकल इंटरस्टेट कुछ वैल्यू नहीं तो डिसाइड बस किया। थोड़ा सा सिंपल नहीं दिया है, बट अच्छा है ये भी। ये अच्छा है केस। अच्छा, इसमें वैल्यू नहीं सेट किया ना, वैल्यू कितना है ये नहीं बताया, सीधे इन्होंने बता दिया कि सपोज करिए IGST आपका कितना है, आउटपुट सॉरी परचेज इनपुट है ये 12,240, फिर इनपुट आपका CGST SGST भी है, आउटपुट आपका 16,560 और ये 44,070। इसको सिंपल वे में इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि आउटपुट टैक्स में जो देखते हैं IGST में 16,560 है, SGST और CGST का भी दे रखा है अमाउंट। Yes, sir. अब इनपुट टैक्स में आपका CGST SGST है, IGST भी है। चलिए तो कैसे क्या करना सर है, ऐसा बोलो। सर लोकल परचेज कर सेल इंटरेस्टेड करें। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, लोकल परचेज और इंटरेस्टेड सेल भी हो सकता है। ये वाला केस नहीं था क्या? नहीं सर। हाँ, परचेज लोकल नहीं, यहाँ पे परचेज लोकल नहीं, परचेज लोकल सेल इंटरेस्टेड का एग्जांपल ये क्या है, तो परचेज लोकल और सेल इंटरेस्टेड सप्लाई, ये तो पहले ही तो था केस। सही है सर। बस सेल इसमें लोकल है सर। वैल्यू अच्छा ये भी लोकल ही है कि, तो सॉरी, सर लेकिन हो सकता है उस केस को भी तुम सॉल्व कर लो, ऐसा कोई इतना टिपिकल नहीं है। उस केस को लिख लिया जाए क्या, पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके सर।
अब देखिए सबसे पहले तो आईजीएसटी पहले हमको रिड्यूस करना है, आईजीएसटी खत्म करना है। तो आउटपुट टैक्स में से सबसे पहले क्या होगा, आईजीएसटी लेस होगा। यस सर। आईजीएसटी कितना था आपका 12,240। यस सर। अब इसमें से जैसे हम लेस कर रहे हैं अभी बैलेंस कितना बचा 4,320। तो यानी कि अभी भी आउटपुट आईजीएसटी में 4,320 रुपीज बच रहा है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे किससे, सबसे पहले सीजीएसटी से पैसा निकाल रहे हैं। सीजीएसटी से कितना निकाल रहे हैं 4,320। ये पैसा इधर चला गया एडजस्ट करने के लिए। अब आपका देखिए अमाउंट नील हो गया और आपके पास सीजीएसटी में आपके पास अमाउंट कितना पड़ा हुआ है, जो 37,000 रुपये था इनपुट, इसमें से 4,000 तो आईजीएसटी को एडजस्ट करने चला गया। तो अब बचा कितना सीजीएसटी में 33,624। यस अभी 33,000 लेस करोगे आउटपुट सीजीएसटी में से, इनपुट सीजीएसटी लेस हो गया, फाइनली आपको 10,446 रुपीज आपको सीजीएसटी देनी है। और ये तो बहुत सिंपल है, एसजीएसटी का अमाउंट कितना देना है 6,126 और टोटल टैक्स आपको कितना देना है एक तरीके से 16,572। तो ये आसान है, यस सर। किसी को इसमें दिक्कत? सर मैं तो कल ही नो समझ सर। गया था। मैं एडजस्टमेंट एंट्री अब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि एडजस्टमेंट एंट्री आप लोग को समझ में आ गई। यस अब मैं इनका एक और एक जो सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लूँ, एक और केस बढ़ा दूँ इसमें। केस नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग। जो गोरख ने बोला कि परचेज हम इंटर स्टेट कर रहे हैं, परचेज क्या था लोकल था ना, परचेज लोकल, सेल इंटर स्टेट कर लेते हैं। क्यों गोरख सही है ना, परचेज लोकल सेल इंटर स्टेट। अब परचेज लोकल में जो देख, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट की स्पीड थोड़ी आज स्लो चल रही है। यस सर। शेयर स्क्रीन, ये हमारा हो गया 9% आईजीएसटी नील। अब सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है 2,700। कितना देना है जो देख लीजिए, यहाँ पे आउटपुट टैक्स पहले यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। आउटपुट टैक्स में सिर्फ आईजीएसटी 2,700 और इसमें क्या है सीजीएसटी और इसमें क्या है एसजीएसटी, ठीक। अब सब लोग को पता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सीजीएसटी जाएगा एडजस्ट होने के लिए, सही है ना। सबसे पहले ये 9,000 जाएगा इस 2,700 को लेस करने के लिए। सेकंड नंबर पे कौन सा जाएगा, ये एसजीएसटी का अमाउंट इसमें से लेस होने जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट 18,000 लेस करेगा, यहाँ पे हटा देते हैं ये अमाउंट। और फाइनली ये बचा कितना, जो देखिए 27,000 में से माइनस हो जाएगा पहले सीजीएसटी का, फिर माइनस हो जाएगा किसका एसजीएसटी का, फाइनली 9,000 रुपीज आपको देना है। तो ये दोनों इनपुट डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगी 18,000 से, आउटपुट आईजीएसटी भी डेबिट हो जाएगा कितने से 18,000 से। ये रही जनरल एंट्री। क्लियर है, समझ में आ गया गोरख? तो ये केस नंबर 6 भी समझ में आ गया सर यहाँ पे आउटपुट लोकल लिखा हुआ है। हाँ अच्छा सॉरी, यस सर। सेल यहाँ क्या था इंटर स्टेट था ना, यस सर। अब सही है। और ये क्या था लोकल,
बहुत से ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं जो खरीदारी करते हैं क्या, लोकल अपने स्टेट से खरीद के दूसरे स्टेट में भेज देते हैं। तो बिल्कुल सही है। लगभग 6 केसेस हमने कवर किए आईटीसी को लेकर के विद द जनरल एंट्री। आईटीसी टॉपिक क्लियर हो गया है। हाँ, बस ये है कि अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग को देखने हैं, क्वेश्चंस जो रिलेटेड होंगे किससे, आईटीसी से रिलेटेड, और काफ़ी दिमाग मतलब माथा पच्ची कर देते हैं वो सारे क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग कल स्टडी करेंगे, ठीक है। यस सर। इंटरव्यू क्वेश्चंस काफ़ी मज़ेदार हैं, करने में मज़ा भी आएगा इसको। ये हम लोग के व्हाट्सएप पे है भी, ग्रुप में आई थिंक नहीं, ग्रुप में नहीं शेयर किया। कल हम लोग इसको स्टडी करेंगे। छोड़ते हैं, आज नेटवर्क भी थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है।